हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम हो गया आज के नए इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके हर एक टाइप को कराने के हम कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलेलिटी पर डिपेंड आज के न्यूमेरिकल्स। आज का क्वेश्चन बेहद ही सिंपल है। क्या है? भारानुसार 30% ग्लिसरॉल C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। मीन्स इसमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और अगर यहां पे बात करें कि 30% ग्लिसरॉल मीन्स 30% ग्लिसरॉल का आशय। ठीक है, तो इसका आशय क्या हो जाएगा? मीन्स ये 30% ग्लिसरॉल क्या कह रहा है, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे कह रहा है कि भारानुसार का मतलब हो जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा आपका ग्लिसरॉल C3H8O3 और क्या हो जाएगा 70% मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 70 ग्राम H2O। ठीक है, ये 30% ग्लिसरॉल का जलीय विलयन का आशय यही हो रहा है कि 30 ग्राम इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट है और 70 ग्राम क्या है, H2O प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर इसके ग्लिसरॉल के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, CH2OH और लास्ट में हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। मीन्स ये है CH2OH और ये है CHOH और यहाँ पर है CH2OH, C3H8O3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, या काई एस जीटा इसको बोलते हैं, तो ये काई एस जीटा इज C3H8O3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लिसरॉल C3H8O3 अपॉन NH2 मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस N C3H8O3 हो जाएगा। मीन्स ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। तो अब इसमें केवल क्या दिया है, 30% ग्लिसरॉल का एक्वस सॉल्यूशन बोला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ग्लिसरॉल का और नंबर ऑफ मोल H2O का हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, NH2O निकालेंगे। NH2O इज इक्वल क्या होगा, WH2O अपॉन MH2O। ठीक है, मींस वेट ऑफ वाटर एंड मोलर मास ऑफ H2O। ठीक है, अब यहाँ पे WH2O कितना दिया है, WH2O दिया है ये 70 ग्राम हो जाएगा। और अगर इसका मोलर मास H2O का हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा MH2O इज इक्वल 18। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत इजी है, पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हमने कर दिया है। ठीक, अब ये वैल्यू पुट कर देंगे 70/18। ठीक है, अब इसको जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 3.88 मोल मिल जाएगा। ठीक है, 3.88 मोल मिल जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ ग्लिसरॉल का निकाल लेंगे। मीन्स NCH3OH3O3 इज इक्वल हो जाएगा W ग्लिसरॉल का C3H8O3 अपॉन M C3H8O3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, WC3H8O3 दिया है इज इक्वल कितना है, 30 ग्राम ये। ठीक है, और ग्लिसरॉल का अणुभार निकालेंगे। चलिए इसका निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो मास ऑफ C3H8O3 इज इक्वल हो जाएगा मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और यहाँ कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 इंटू 12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितने हैं, 8, तो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 इंटू 16 कर देंगे। इज इक्वल करेंगे, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 8 और हो जाएगा 48। 3 इंटू 16 करेंगे 48 हो जाएगा। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मिल जाएगा 92। ठीक है, अब ये वैल्यू जो MbM ग्लिसरॉल निकला 92 ये पुट कर देंगे और W 30 पुट कर देंगे। ठीक है,
तो NC3H8O3 इज इक्वल हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 92। ठीक है, सिंपली इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर मिल जाएगा 0.326 मोल। ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब इस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे और इसका यूज करने के बाद में ग्लिसरॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। काई C3H8O3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, NC3H8O3 डिवाइडेड NH2O प्लस NC3H8O3 इज इक्वल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखेंगे 0.32 अपॉन NH2 कितना आया है, NH2 का आया है 3.88 प्लस 0.32 ऐड करेंगे। 0.32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3.820 हो जाएगा, 38311 हो जाएगा और ये 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 डिजिट पर ये डेसिमल है और ये डेसिमल है, कैंसिल हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 420। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद में फाइनली मिल जाएगा आंसर, और आंसर आ जाएगा आपका 0.077 के समथिंग। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है और इसमें मोलैलिटी और मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों निकालना है। क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। ठीक है, यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम पर ml है तो गणना कीजिए। क्या क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, मोलैरिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि जो 10% वेट बाई वेट दिया गया है, क्या ग्लूकोज का जलीय विलयन, ग्लूकोज का एक सोल्यूशन है, उससे क्या अर्थ निकल रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो 10% W/W ग्लूकोज का आशय, क्या आशय है, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व है किसमें, 90 ग्राम H2O में। ठीक है, 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन का आशय यही मिल रहा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम H2O में डिसॉल्व है। फर्स्ट हम निकालते हैं क्या, मोलैलिटी निकालते हैं, और मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल क्या होगा, ठीक है, स्मॉल m इज इक्वल क्या होगा, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। WB क्या है, विलय का भार, MB क्या है, विलय का अणुभार, WA क्या है, विलायक का भार। ठीक है, अब यहाँ पे WB ये हो जाएगा और WA ये हो जाएगा। ठीक, मीन्स स्मॉल m इज इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 1000 डिवाइड बाई MB। ग्लूकोज का MB अगर हम निकालेंगे तो आएगा 180। चलिए निकाल कर देख लेते हैं। M ग्लूकोज मीन्स C6H12O6 इज इक्वल क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 है, तो 6 इंटू 12 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन कितना है, 12 इंटू 1 कर देंगे, ऑक्सीजन कितना है, 6 इंटू 16। क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 6 है तो 6 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, 6 इंटू 12 हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 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 96। ठीक है, तो 6 2 8 8 2 10 0 1 कैरी हुआ, 9 1 10 1 9 1 10 और ये 7 17 1 18। ग्लूकोज का जो M ग्लूकोज आएगा C6H12O6 इज इक्वल कितना आ जाएगा, 180। मीन्स MB पर क्या रखेंगे, 180 हो जाएगा इंटू WA कितना है, 90 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90। अब ये हो गया 90, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक, बच गया स्मॉल m इज इक्वल 5 इंटू यहाँ पर है 10 डिवाइड बाई 9 इंटू 9 इज इक्वल हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 81।
अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 500 और 500, तो इससे जब हम डिवाइड करें 500 को डिवाइड करेंगे 81 से तो कितना मिलेगा, 617 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट कर देंगे, यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। क्लियर हो गया। या इसी को लिखना चाहें तो m बराबर क्या लिख सकते हैं, m बराबर हो जाएगा 0.617 मोल केजी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और यही फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आ गया आपका इज इक्वल 0.617। ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा यूनिट। अब इसके बाद में क्या निकालना है, निकालना है मोलरिटी। ठीक है, मीन्स कैपिटल एम की वैल्यू। तो इतना ये इरेज कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। मोलरिटी निकालना है, कैपिटल एम की वैल्यू, कैपिटल एम इज इक्वल टू W into 1000 डिवाइड बाय MB into V। ठीक है, अब क्वेश्चन में भी तो दिया नहीं है तो बी आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी डी इज इक्वल होता है m बाई वी। ठीक, अब डेंसिटी कितना है 1.20 इज इक्वल मास यहाँ पर कितना रख देंगे, चूंकि ये परसेंटेज में क्वेश्चन है तो यहाँ पे 100 कर देंगे और v आपको निकालना है तो v इधर लेकर जाएंगे, v इज इक्वल हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.20। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 83.33 ml। ठीक है, ये मिल गया v की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू उठा करके इस मोलरिटी के फार्मूले में हम रख देंगे, मिल जाएगा आपको सिंपली आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे वैल्यू रखना है और कैसे कैलकुलेशन करनी है। कैपिटल M इज इक्वल हो जाएगा WB पर रखेंगे कितना 10 इंटू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 10 इंटू 1000 और डिवाइड बाई MB कितना आया है ग्लूकोज का 180, तो ये हो जाएगा 180 इंटू V आपका निकल कर आया 83.33, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 83.33 कर देंगे। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18। कैपिटल M इज इक्वल हो गया यहाँ 5, ये 100 हो जाएगा 500 और 9 इंटू 83.33। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9 को 83.33 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, हो जाएगा 749.97 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा आपका फाइनली आंसर 0.666। इसकी यूनिट कर देंगे, मोल पर लीटर हो जाएगा, या कैपिटल M इज इक्वल लिखना चाहें तो 0.66 मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। ये मिल जाएगा फाइनली आपको आंसर। अब लास्ट आपका एक क्वेश्चन बच रहा है कि सभी घटकों के मोल अंश निकालना। मोल अंश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार ग्लूकोज का मोल अंश निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा और सेकंड आपको H2 का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन का मतलब H2 का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में लास्ट जो थर्ड है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं। नोट करो फट से। मोलरिटी कितनी आई थी, मोलरिटी आ गई थी आपका 0.66। ठीक है, निकालना क्या है, एक बार ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन और दूसरी बार H2O का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको मोलों की संख्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। तो काई ग्लूकोज के पहले निकालते हैं, ग्लूकोज इज इक्वल क्या हो जाएगा, n ग्लूकोज अपॉन NH2O प्लस n ग्लूकोज। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, n ग्लूकोज इज इक्वल क्या होगा, W ग्लूकोज अपॉन M ग्लूकोज। ठीक है, अब W ग्लूकोज अपॉन M ग्लूकोज, W का मतलब है भार और भार कितना है 10 है। ठीक है, और M ग्लूकोज मास ऑफ ग्लूकोज निकाले थे 180, तो इज इक्वल हो जाएगा 10 डिवाइडेड 180, 0 0 कैंसिल। अब यहां बचा क्या 1 by 18,
अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10, तब भी नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 0, तो 18 5 जा कितना हो जाएगा 90, और 18 5 जा ये मतलब आता रहेगा इतना मोल हो जाएगा। ठीक है, H2O के मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। NH2O इज इक्वल क्या हो जाएगा WH2O अपॉन MH2O। ठीक है, अब WH2O W है आपका 90 और MH2 निकालेंगे, मास ऑफ वाटर हो जाएगा 18 इज इक्वल हो जाएगा 5 मोल। ठीक है, 18 5 जा 90 हो जाएगा, मीन्स NH2 मिल गया आपका 5 और N ग्लूकोज मिल गया आपका 0.0555। ठीक है, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मीन्स इस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे और इस तरह से आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए N ग्लूकोज इज इक्वल कितना हो जाएगा, पहले ग्लूकोज रखेंगे, ग्लूकोज का आया कितना है 0.55 अपॉन हो जाएगा 5 प्लस 0.555। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो काई इज इक्वल हो जाएगा 555, आगे पॉइंट लगा है और यहाँ हो जाएगा 5 पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 50555। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा आपका 0.01। ठीक है, अब यहाँ मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो ये आ गया काई ग्लूकोज मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल, आंसर आ गया 0.01 आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, काई H2O निकालना है, तो काई H2O प्लस काई ग्लूकोज इज इक्वल कितना होगा 1। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन हो उसमें जितने कंपोनेंट होंगे उसके सभी मोल फ्रैक्शन हमेशा जो सम होगा, सभी मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल ही होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये काई H2O इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस काई ग्लूकोज। ठीक है, तो इज इक्वल हो जाएगा 1.0.01 इज इक्वल हो जाएगा 0.99। ठीक है, ये हो गया काई H2O। तो ये आ गया इस तरह से हमारा फाइनल आंसर। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।